नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मिथ्स। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी से रिलेटेड उन मिथ्स की जो हम सुनते हैं बीइंग अ डॉक्टर या फिर हम सोचते हैं बीइंग अ पेशेंट। सबसे पहला मिथ जो हम सुनते हैं वो होता है कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो है। तो सबसे पहले तो पेशेंट होम्योपैथी तब चूज करता है जब वो सारी पैथीज ऑलरेडी ट्राई कर चुका होता है, वेदर इट इज आयुर्वेदा, एलोपैथी, यूनानी, एनीथिंग, और किसी भी पैथी में उससे वो इलाज नहीं मिलता है, उसकी बीमारी का समाधान नहीं हो पाता है, तब वो आता है होम्योपैथ के पास कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दीजिए। अब उसने जितना टाइम बाकी पैथीज में जाने में लगाया है, उस पेशेंट की डिजीज इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है कि उसे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में वापस से रिवर्स करना मुश्किल होता है। अगर वो रिवर्सिबल स्टेज पर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे रिवर्स करने में समय लगता है। वो समय पेशेंट की नज़रों में उसे ऐसा लगता है कि जो होम्योपैथी है वो बहुत स्लो है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और कई बार इवन मैं पेशेंट से पूछती भी हूँ, जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि समझ लीजिए उसे हाइपरटेंशन है, तो जब पेशेंट से पूछा जाता है कि आप अंग्रेजी दवा कब तक खाएंगे या कब से खा रहे हैं, तो पेशेंट को कई बार तो याद भी नहीं होता है कि वो कब से दवाई खा रहा है। और ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं ये ज़िंदगी भर के लिए वो खाते हैं। उस समय वो अपने डॉक्टर से ये नहीं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई कितने समय तक खानी है, कब वो समय आएगा जब मैं बिना दवाई के मेरा जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो कंट्रोल में रहेगी। लेकिन जब वो एक होम्योपैथ के पास आते हैं तो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो सोचते हैं कि होम्योपैथी तो बहुत स्लो है, बहुत धीरे काम कर रही है, काम ही नहीं कर रही है। जबकि सेम जब वो एक एलोपैथ के पास जाते हैं, कोई अंग्रेजी दवा खा रहे होते हैं, तो वो जिंदगी भर भी उस दवा को खाने के लिए तैयार होते हैं, भले ही वो उससे ठीक हो या ना हो, उन्हें इस बारे में वो सोचते ही नहीं है। तो ये कंसेप्ट होता है कि होम्योपैथी स्लो नहीं है, आपके डिजीज पे डिपेंड करता है कि उसे क्योर होने में कितना समय लगेगा। दूसरा मिथ होता है कि जो मेडिसिन हैं वो प्लेसिबो हैं। प्लेसिबो का मतलब है कि उनके अंदर कुछ भी मेडिसिन जैसा है नहीं, बस वो मीठी गोलियां हैं, दे डोंट कंटेन एनीथिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एक रिसेंट स्टडी की गई थी बाय आईआईटी बॉम्बे, जिसको लीड किया था जयेश बिलार सर ने, और ये स्टडी की गई थी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी बॉम्बे के। और उन्होंने देखा कि जो होम्योपैथी है वो नैनो पार्टिकल्स कंटेन करती है। जब हम डाइल्यूशंस भी करते हैं मेडिसिन में, उसके बाद भी जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा तो उन्हें नैनो पार्टिकल्स मिले। बेसिकली उन्होंने जो स्टडी के लिए मेडिसिन यूज़ की थी वो मेटालिक मेडिसिन थी, फॉर एग्जांपल ऑरम मेटालिकम या फिर आपका जिंकम मेटालिकम, ये सारी मेडिसिन उन्होंने यूज़ की थी। और इसमें पाया गया कि डाइल्यूशंस के बाद भी, सुपर डाइल्यूशंस के बाद भी मेडिसिन के अंदर नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। इस स्टडी का नाम था द मटीरियल बेसिस ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, नैनो पार्टिकल्स ऑफ द स्टार्टिंग मटीरियल। इस स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप जाके इसे देख पाए। तीसरा मिथ हमारे पास आता है कि होम्योपैथी में कोई भी डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं होती। बहुत गलत है। कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ इंटर्न्स भी ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एक होम्योपैथ है तो वी डोंट नीड टू गिव पेशेंट एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनी काइंड ऑफ डायग्नोसिस। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसी डिजीज का प्रोग्रेशन क्या है, वो डिजीज प्रोग्रेस कैसे कर रही है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि वो रिवर्सिबल स्टेट में है भी या नहीं, या फिर वो प्रोग्रेस करके एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुकी है जहां से वो क्योर नहीं हो सकती या उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, और आप अपनी मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन दिए जा रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि डिजीज इज ऑलरेडी इन एन इरिवर्सिबल स्टेट। तो डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन एक मस्ट होता है, इवन इन होम्योपैथी एंड किसी भी अगर आप पैथी में जाएं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक डायबिटीज़ का केस ले लें, एक पेशेंट अगर उसे एक डायबिटीज़ है,
वो एक ऐसी स्टेज पे जा चुका है जहाँ पर उसे सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन हेल्प कर सकते हैं। तो आपको पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शंस ही देने होंगे उस केस में जो अगर आप अपनी मेडिसिन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी दे रहे हैं अगर, तो वो आपकी मदद उस केस में नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेशेंट की जो डिजीज़ की स्टेट है वो इंसुलिन इंजेक्शन की है, उसे इंसुलिन इंजेक्शन की ही ज़रूरत है। तो डायग्नोसिस इस केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है हर केस में होम्योपैथी के। उसके बाद अगला मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स होते हैं। वेल यू विश, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। कई पेशेंट जब वो एक्यूट केसेस लेके आते हैं, यानी कि नए नए केसेस लेके आते हैं कि अभी बीमारी हुई और अभी वो होम्योपैथ के पास चले गए, तो जब उन्हें दवाई दी जाती है तो वो कई दवाइयाँ होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और एकदम से असर दिखाती हैं। तो पेशेंट को लगता है कि जो दवाई इन्होंने दी है डॉक्टर साहब ने, उसके अंदर पक्का स्टेरॉइड्स हैं। ऐसे कैसे मेरा दर्द खत्म हो गया इतनी जल्दी, ऐसे कैसे मुझे आराम मिल गया, बट ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनाई जाती है, जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट, मेटल्स, एनिमल एक्सट्रैक्ट, इन सब चीज़ों से होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो कि सब नेचुरल होते हैं, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं और इवन बाद में भी उसका पोटेंटाइजेशन किया जाता है, जिससे आपको हार्म होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं बहुत। उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज़ के, तो बहुत ही कॉमन मिथ है जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो पहले से डायबिटीज़ है और मैं आपकी तो मीठी गोलियां तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, ये तो मेरी डायबिटीज़ बढ़ा देंगी। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि अगर हम लंबे समय तक आपकी जो मीठी मीठी छोटी छोटी गोलियां ये लेते रहेंगे तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी, तो हम तो ये नहीं ले सकते, हम तो एबॉर्स हैं इससे। बिल्कुल गलत है ये मिथ भी, क्योंकि पहली बात जो शुगर यूज़ होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में वो नेचुरल शुगर होती है, आइदर इट इज़ केन शुगर और लैक्टोज। क्योंकि ये नेचुरल शुगर्स होती हैं, आपको हार्म करने का तो दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस शुगर नहीं होती है। जो चीनी आप घरों में खाते हैं उस चीनी से दवाइयाँ या पिल्स नहीं बनाई जाती हैं। ये केन शुगर यानी कि जो गन्ने में जो शुगर मिलती है उससे, या फिर लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क, उससे बनाई जाती हैं, तो ये आपको हार्म कर ही नहीं सकती है। दूसरी बात, अगर आप समझ लीजिए डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम बात करते हैं, तो डॉक्टर भी बोलता है कि 1 चम्मच, छोटे वाला चम्मच होता है ना, उतना चीनी अलाउ होता है, उतना चीनी अलाउड होता है। अब जो आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की पिल्स देखेंगे वो इनट्रेसेबल होती हैं, इतनी छोटी छोटी पिल्स होती हैं। तो अगर आपको एक दिन में 6 से 8 गोलियां खानी है और उतनी चीनी, उतनी नेचुरल शुगर आप ले रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप डायबिटिक हो जाएंगे अगर आप लंबे समय तक वो लेंगे, या फिर अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो ये मिथ मुझे लगता है अब शायद लोगों को समझ आ गया होगा। आखिरी मिथ है कि सेल्फ मेडिकेशन इज पॉसिबल इन होम्योपैथी। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हमारा गूगल है, गूगल पे देखते हैं कि ज़ुकाम है तो होम्योपैथी की ये वाली मेडिसिन चल जाएगी, वेट लूज़ करना है तो होम्योपैथी की ये वाली मेडिसिन चल जाएगी, और वो देख के गूगल से अपने आप सेल्फ मेडिकेट खुद को करने लगते हैं। दुकान से, पास वाली दुकान से जाके वो शीशियाँ खरीद लाते हैं और खुद को ही देते रहते हैं। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो मेडिसिन उनके लिए है भी या नहीं, बट वो लेते रहते हैं और सोचते हैं कि होम्योपैथी तो है, ये क्या हमें नुकसान करेगी, पर वो गलत है। सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं कर सकते हैं होम्योपैथी में भी, क्योंकि होम्योपैथी में भी केस टेकिंग लेने का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करके एक पेशेंट की मेडिसिन निकाली जाती है। तो सेल्फ मेडिकेशन आप इसमें ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि कई बार अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो वो दवाई आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान पहुंचा देती है। तो सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल ना करें। अपने नज़दीकी डॉक्टर, एक होम्योपैथ से पूछें कि क्या आप
वो दवाई ले सकते हैं या आपके बीमारी के लिए कौन सी दवाई बेहतर रहेगी। तो इसी के साथ हमारे सारे मिथ्स मुझे लगता है I'm sorry, इसी के साथ हमारे सारे मिथ्स मुझे लगता है सॉल्व हो गए होंगे। और अगर इसके बाद भी आपका कोई छोटा मोटा मिथ बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ के प्रश्न कर सकते हैं और मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।